भगवान 13वें अध्याय के दूसरे श्लोक में कहते हैं, चित्रजम चपि माम विधि सर्व क्षेत्रेषु भारत क्षेत्र क्षेत्रज्ञो ज्ञानम यत ज्ञानम मतमम। ये भरत वंशोद्भव अर्जुन, तू संपूर्ण क्षेत्रों में क्षेत्रज्ञ मुझे ही समझ, और क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का जो ज्ञान है वही मेरे मत में ज्ञान है। क्षेत्रजम चपि माम विधि सर्व क्षेत्रेषु भारत, संपूर्ण क्षेत्रों शरीरों में मैं हूँ, ऐसा जो अहम भाव है उसी में मैं तो क्षेत्र है, जिसको पूर्व श्लोक में एतत् कहा है, और हूँ मैं पन ज्ञाता क्षेत्रज्ञ है, जिसको पूर्व श्लोक में व्यक्ति पद से जानने वाला कहा है। मैं का संबंध होने से ही मैं हूँ, मैं का संबंध होने से ही हूँ है। अगर मैं का संबंध न रहे तो हूँ नहीं रहेगा, प्रत्युत है रहेगा। कारण है कि है ही मैं के साथ संबंध होने से हूँ कहा जाता है। अतः वास्तव में क्षेत्रज्ञ हूँ और कि परमात्मा है के साथ एकता है। इसी बात को भगवान यहाँ कह रहे हैं कि संपूर्ण क्षेत्रों में मेरे को तुम क्षेत्रज्ञ समझो। मनुष्य किसी विषय को जानता है तो उसके जानने में आने वाला विषय ज्ञेय कहलाता है। उस ज्ञेय को है किसी करण के द्वारा ही जानता है। करण दो प्रकार का होता है, बहिकरण और अंतःकरण। मनुष्य विषयों को बहिकरण श्रोत्र नेत्र आदि से जानता है, और बहिकरण को अंतःकरण मन बुद्धि आदि से जानता है। उस अंतःकरण की चार वृत्तियां हैं, मन बुद्धि चित्त और अहंकार। इन चारों में भी अहंकार सबसे सूक्ष्म है, जो कि एक देशी है। यह अहंकार भी जिससे देखा जाता है जाना जाता है, वह जानने वाला प्रकाश स्वरूप क्षेत्रज्ञ है। उस अहम भाव के भी ज्ञाता क्षेत्रज्ञ को साक्षात मेरा ही स्वरूप समझो। यहाँ विद्धि पद कहने का तात्पर्य है कि हे अर्जुन, जैसे तू अपने को शरीर में मानता है और शरीर को अपना मानता है, ऐसे तू अपने को मेरे में मान और मेरे को अपना मान। कारण है कि तुमने शरीर के साथ जो एकता मान रखी है, उसको छोड़ने के लिए मेरे साथ एकता माननी बहुत आवश्यक है। जैसे यहाँ भगवान ने क्षेत्रजम चपि माम विधि पदों से क्षेत्रज्ञ की अपने साथ एकता बताई है, ऐसे ही गीता में अन्य जगह भी एकता बताई है। जैसे दूसरे अध्याय के 17वें श्लोक में भगवान ने शरीरी क्षेत्रज्ञ के लिए कहा है कि जिससे यह संपूर्ण संसार व्याप्त है, उसको तुम अविनाशी समझो। अविनाशी तू तद विधि येन सर्वम इदम ततम। और 9वें अध्याय के 4थे श्लोक में अपने लिए कहा है कि मेरे से यह संपूर्ण संसार व्याप्त है, मैं ततम इदम सर्वम जगत व्यक्त मूर्तिना। यहाँ तो भगवान ने क्षेत्रज्ञ अंश की अपने अंशी के साथ एकता बताई है, और आगे इसी अध्याय के 34वें श्लोक में शरीर संसार कार्य की प्रकृति कारण के साथ एकता बताएंगे। तात्पर्य है कि शरीर तो प्रकृति का अंश है, इसलिए तुम इससे सर्वथा विमुख हो जाओ, और तुम मेरे अंश हो इसलिए तुम मेरे सम्मुख हो जाओ। शरीर की संसार के साथ स्वाभाविक एकता है, परंतु यह जीव शरीर को संसार से अलग मानकर उसके साथ ही अपनी एकता मान लेता है। परमात्मा के साथ क्षेत्रज्ञ की स्वाभाविक एकता होते हुए भी शरीर के साथ एकता मानने से यह अपने को परमात्मा से अलग मानता है। शरीर को संसार से अलग मानना और अपने को परमात्मा से अलग मानना, ये दोनों ही गलत मान्यताएं हैं। अतः भगवान यहाँ विद्धि पद से आज्ञा देते हैं कि क्षेत्रज्ञ मेरे साथ एक है, ऐसा समझो। तात्पर्य है कि तुमने जहाँ शरीर के साथ अपनी एकता मान रखी, वहीं मेरे साथ अपनी एकता मान लो, जो कि वास्तव में है। शास्त्रों में प्रकृति, जीव और परमात्मा, इन तीनों का अलग अलग वर्णन आता है, परंतु यहाँ अपी पद से भगवान एक विलक्षण भाव की ओर लक्ष्य कराते हैं कि शास्त्रों में परमात्मा के जिस सर्वव्यापक स्वरूप का वर्णन हुआ है, वह तो मैं ही हूँ, वह तो मैं हूँ ही। इसके साथ संपूर्ण क्षेत्रों में क्षेत्रज्ञ रूप से पृथक पृथक दिखने वाला भी मैं ही हूँ। अतः प्रस्तुत पदों का यही भाव है कि क्षेत्रज्ञ रूप से परमात्मा ही है, ऐसा जानकर साधक मेरे साथ अभिन्नता अनुभव करे। स्वयं संसार से भिन्न है और अपरमात्मा से अभिन्न है। इसलिए यह नियम है कि संसार का ज्ञान तभी होता है जब उससे सर्वथा भिन्नता का अनुभव किया जाए। तात्पर्य है कि संसार से राग रहित होकर ही संसार के वास्तविक स्वरूप को जाना जा सकता है, परंतु परमात्मा का ज्ञान उससे अभिन्न होने से ही होता है। इसलिए परमात्मा का यथार्थ ज्ञान प्राप्त कराने के लिए भगवान ने क्षेत्रज्ञ के साथ अपनी अभिन्नता बता रहे हैं। इस अभिन्नता को यथार्थ रूप से जानने पर परमात्मा का वास्तविक ज्ञान हो जाता है। क्षेत्र क्षेत्रज्ञो ज्ञानम यत ज्ञानम मतमम। क्षेत्र शरीर की संपूर्ण संसार के साथ एकता है, और क्षेत्रज्ञ जीवात्मा की मेरे साथ एकता है। ऐसा जो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का ज्ञान है, वही मेरे मत में यथार्थ ज्ञान है। मतम मम कहने का तात्पर्य है कि संसार में अनेक विद्याओं का, अनेक भाषाओं का, अनेक लिपियों का, अनेक कलाओं का, 3 लोक और 14 भुवनों का जो ज्ञान है, वह वास्तविक ज्ञान नहीं है। कारण कि वह ज्ञान सांसारिक व्यवहार में काम में आने वाला होने से भी, संसार में फंसाने वाला होने से अज्ञान ही है। वास्तविक ज्ञान तो वही है जिससे स्वयं का शरीर से संबंध विच्छेद हो जाए और फिर संसार में जन्म न हो, संसार की परतंत्रता न हो। यही ज्ञान भगवान के मत में यथार्थ ज्ञान है।